नमस्कार। आप सभी को आज एक नए कार्यक्रम के संग, नए एपिसोड के संग मैं ज्योतिषी श्री राकेश भगत सारथी चैनल में आमंत्रण करता हूं। आज का जो ज्योतिषी आलोच्य विषय है वो मैं कुछ बात कहना चाहूँगा जेमस्टोन के ऊपर। बहुत कोई का हाथ में देखा जाता है कि कोई पुखराज पहना है, कोई नीलम पहना है, कोई रूबी पहना है, कोई कैटसाई पहना है, वटेवर, कोई 8-9 स्टोन रत्न धारण किए हुए है। अब बात ऐसा है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई पुखराज पहना, पहले उसको अच्छा हेल्प किया, उसको प्रगति में हेल्प किया, उसके बाद उसका वो पुखराज लेकिन उसको सूट नहीं कर रहा है। अब वो समझेगा कैसे? पहली बात, वो तो ज्योतिषी के पास गया था, वो पुखराज खरीद लिया या कोई भी स्टोन वटेवर, वो पहना, धारण कर लिया, रत्न धारण कर लिया, नग में बना के धारण कर लिया, ठीक है। अब साल 2 साल बाद में वो उसको बेनिफिट दे रहा है कि नुकसान कर रहा है, वो उसको कैसे समझ में आएगा? अब वो पैसे का इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, अब उसका दिमाग में यही रहता है पैसा दे के सामान खरीदा है सही होगा। अब वो फ़ायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं ये कैसे समझ में आएगा? ज्योतिषी जो प्रेडिक्शन किया है, आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन जो प्रेडिक्शन किया है वो सही है कि गलत है, वो उसको कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए कुछ कुछ बातें जैसे सिम्टम दिखाई पड़ने लगेंगे। अगर वो गलत धारण किया है पुखराज तो उसका फैटी लीवर होना, थायराइड होना, लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जॉन्डिस, ये सब होने लगेगा, उसको दिक्कत करने लगेगा। अब बृहस्पति उसका जिस भाव में बैठा रहेगा, अगर मारक भाव में बैठा रहे, जिस भाव से संबंध करेगा उस भाव में उसको इफेक्ट करना चालू कर दे। अगर बेनिफिशियल रहे तो उसको अच्छा रिजल्ट देगा, अगर गलत रहे तो उसको गलत देगा। ऐसे नीलम भी है, रूबी भी है। अब मान लीजिए रूबी किसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो किसी के लिए घातक भी तो है। ज़रूरी नहीं कि जो उसका कुंडली के मुताबिक उसको फ़ायदा किया इसको भी वो फ़ायदा करेगा। तो ये क्या है? ये कुंडली का विचारधारा के ऊपर लगता है। स्टोन का 2 ग्रुप होता है। एक ग्रुप में आ जाता है पुखराज, मानक, पन्ना, और एक ग्रुप में आ जाता है गोमेद, कैटसाई, नीलम, ये सब। तो दोनों ग्रुप का स्टोन, एक ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप का स्टोन पहनिए वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। पुखराज पहन रहे, पुखराज का ग्रुप का जो स्टोन है, रूबी है, पन्ना है, डायमंड है, वो पहनिए, मोती न्यूट्रल होता है। अगर गोमेद पहन रहे तो उसी का ग्रुप का कैटसाई पहनिए, नीलम पहनिए, सेम ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। मेरा बोलने का ये मतलब है। लेकिन अगर एक ही ग्रुप का, एक ही आदमी अगर दोनों ग्रुप का स्टोन पहन लेता है तो उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कहीं ना कहीं उसको दिक्कत करेगा ही। स्टोन का पावर, उम्र का रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस पावर के साथ साथ घटते रहता है। उम्र जितना ज़्यादा बढ़ेगा, स्टोन उतना ज़्यादा रत्न धारण करने से ज़्यादा फायदा होगा, ये गलत बात है। उपाय हर तरीका का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सभी। ज़रूरी नहीं कि हर क्षेत्र में सब कुछ स्टोन से ही लाभ मिले। कुछ कुछ क्षेत्र में रुद्राक्ष फायदेमंद होता है, कुछ कुछ क्षेत्र में पूजा पाठ फायदेमंद होता है, कुछ कुछ क्षेत्र में तो दान दक्षिणा फायदेमंद होता है। तो ये मेरा कहने का ये मतलब है कि रत्न धारण करने से ही हर समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या पंडित जी आपके लिए हवन कर दिए, पूजा कर दिए, ऐसा भी फायदेमंद होगा, ये नहीं है। खास करके जब शनि का 7.5 ढैया चलता है, प्रॉब्लमेटिक फेस चलता है, मारक का दशा, अंतर्दशा चलता है, तो उस वक्त में हवन नहीं करना चाहिए। उसमें विपरीत फल दे सकता है।
उस वक्त में पूजा पाठ, मंत्र जाप, शुद्धिकरण, ध्यान, इस सब पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। आप अगर बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि हम तो ये पूजा पाठ किया, ये हवन किया, ये रत्न धारण किया, हमको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ज्योतिषी बेकार है, वो प्रेडिक्शन सही नहीं होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखना पड़ेगा जो प्रेडिक्शन कर रहा है उसका ज्ञान कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ आप बहुत कुछ उपाय किए हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, समस्या में जर्जरित जैसे थे वैसे ही है या ज़्यादा बढ़ गया है, तो कृपया करके मैं आपसे विनती करता हूँ कि नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, विस्तार में जाने कब कहाँ हम उपलब्ध है आपके लिए। ऑनलाइन परिसेवा भी आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। मैं ये दावे के संग कह सकता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी सवाल रहेगा, उसका जवाब मैं देने के लिए बाध्य रहूँगा और दूंगा भी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।